आरव ने झुककर संत के चरणों को छुआ। गुरुदेव, क्या ये सत्य है कि ध्यान के उस स्तर पर पहुंचा जा सकता है जहां आत्मा, ब्रह्मांड और समय एक हो जाते हैं? संत ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि किसी गहराई में डूबी हुई थी। तू खोजने आया है, पर क्या खोने को तैयार है? मैं सब खोने को तैयार हूँ गुरुदेव। तो सुन, एक समय था जब इस ध्यान को शिव ने स्वयं पार्वती को सिखाया था। वो क्षण कोई साधारण क्षण नहीं था। वहां समय नहीं था, वहां चेतना, प्रकाश और मृत्यु तीनों मौन थे। क्या उस ध्यान को मैं भी सीख सकता हूँ? नहीं। संत की आवाज भारी थी। उस ध्यान को कोई सीखता नहीं, वो ध्यान किसी को चुनता है। आरव चुप रहा। उसकी सांसें स्थिर थीं। संत उठे। उन्होंने गुफा की दीवार पर उंगली रखी और एक मंत्र बुदबुदाया। दीवार खिसकी और सामने एक और गुफा खुली, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। यह है ब्रह्म गुफा। यहाँ प्रवेश करने वाला हर साधक या तो ब्रह्म हो जाता है या फिर शून्य। मैं तैयार हूँ, तू भीतर जा। ध्यान रखना, वहां तुम्हारे प्रश्न नहीं होंगे, बस तुम्हारी परछाई होगी। और अगर तुझ में साहस हुआ तो परछाई भी तुझसे डरने लगेगी। आरव ने भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर घुसते ही एक सर्द लहर उसके शरीर में समा गई। दीवारें सांस ले रही थीं। समय जैसे जम गया हो। कोई आवाज नहीं, सिर्फ अपने हृदय की धड़कनें। वो आगे बढ़ा। अचानक सामने एक दर्पण दिखाई दिया, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें एक वृद्ध दिख रहा था, वही संत, पर बहुत अधिक बूढ़े और थके हुए। ये क्या है? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। तू अब उस कालखंड में है जहां हर दृश्य तेरे भविष्य और तेरे भीतर के रहस्यों का प्रतिबिंब है। वृद्ध संत ने दर्पण के भीतर से कहा, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी बार इस स्थान तक आई है और हर बार अधूरी लौट गई? मैं नहीं जानता। इस बार शिव स्वयं तुझसे कुछ कहने वाले हैं। तैयार हो जा। एक धीमी घंटी की आवाज गूंजती है और एक प्रकाश की रेखा गुफा में फैलती है। आरव उस प्रकाश की ओर बढ़ता है। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ पुराना, कुछ भारी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दीवारों पर खुद ब खुद कुछ चित्र उभरने लगे। शिव की ध्यान अवस्था, ब्रह्मांड का प्रसार, उल्टा बहता समय। अचानक एक स्वर गूंजा, न बाहर से न भीतर से, जैसे चारों दिशाओं से एक साथ। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। आरव, तू समय का नहीं, तू शिव की स्मृति से जन्मा है। उसका शरीर कांप उठा। कौन हो तुम? मैं वह हूं जिसे तू शिव कहता है, और जिस ध्यान की खोज में तू आया है वह ध्यान नहीं, एक प्रवेश द्वार है तेरे भीतर। आरव ने बंद कर ली। चारों ओर सिर्फ प्रकाश था, कोई आकार नहीं, कोई दिशा नहीं। फिर अचानक एक बूंद उसकी आंख से गिरी, लेकिन वो बूंद जमीन पर नहीं गिरी, हवा में ही रुक गई। और उस बूंद से एक दृश्य बनने लगा। वो दृश्य उसका बचपन था। माँ की गोद, पिता की डांट, अकेलेपन की वो चुप्पी, हर स्मृति उस बूंद में सजीव हो उठी। तेरे जीवन का हर क्षण इस ध्यान का हिस्सा है आरव। तो क्या शिव मेरे बाहर नहीं, भीतर हैं? शिव बाहर भी हैं, पर भीतर के शिव को जिसने पा लिया वही इस गुप्त ध्यान का अधिकारी होता है। आरव की सांसें गहराने लगीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसकी आंखें खुली, पर अब वो वही आरव नहीं था। गुरुदेव, उसने धीमे स्वर में पुकारा। पीछे देखा, संत वहीं खड़े थे, जैसे कभी गए ही नहीं। क्या अब मैं ध्यान के लिए तैयार हूँ? संत मुस्कुराए। तू अब ध्यान नहीं करेगा, ध्यान तुझसे होगा। बैठ जा आरव, अब तेरे शरीर की नहीं, तेरी आत्मा की साधना शुरू होगी। आरव ने आंखें मूंदीं और पहला मंत्र उसके भीतर से निकला, बिना बोले, बिना सोचे, जैसे शिव स्वयं जप रहे हों। गुफा में अब कोई दीपक नहीं था, फिर भी हर तरफ उजाला था। वह प्रकाश जैसे बाहर से नहीं, भीतर से निकल रहा हो। आरव स्थिर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन एक दूसरा संसार उसके सामने खुल चुका था। वहां न वाणी थी, न विचार, सिर्फ कंपन था। एक दिव्य कंपन जो उसकी हड्डियों से होते हुए उसके अस्तित्व तक को हिला रहा था। संत धीरे से उसके पास आए। उनके हाथ में एक पारदर्शी माला थी, ऐसी माला जो दिखाई तो देती थी, पर छूने पर भाप की तरह विलीन हो जाती। ये माला नहीं, संत बोले, यह तेरे 7 जन्मों की साधनाओं की ऊर्जा है जो अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। इसे धारण कर, पर समझ ले, अब तुझ पर ध्यान नहीं करेगा, समय करेगा। आरव ने माला ग्रहण की। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे किसी ने उसकी रगों में ब्रह्मांड का जल भर दिया हो। अचानक चारों दिशाओं से एक साथ शंखनाद हुआ, पर वो शंख किसी इंसान के फूंकने से नहीं, बल्कि जैसे किसी आत्मिक उद्घोष से हो रहा था। गुफा की दीवारें धीरे धीरे अदृश्य होने लगीं। आरव अब वहां नहीं था, वह कहीं और था। वो एक सुनहरी भूमि पर खड़ा था, जहां न जमीन थी न आकाश, सिर्फ अनंतता थी। और सामने ध्यान की मुद्रा में महाशिव स्वयं विराजमान थे। आरव की आंखें भीग गईं। प्रभु, वह फुसफुसाया। शिव ने आंखें खोली, पर वो आंखें नहीं थी, वो समय के द्वार थे। तुझे ब्रह्मांड चाहिए था, अब तू ब्रह्मांड है। पर क्यों मैं तो एक सामान्य जीवन जी रहा था, क्योंकि तू सामान्य था, और जो वास्तव में सामान्य होता है वही अपार हो सकता है। अब तू वह सीखने जा रहा है जो कोई शास्त्र नहीं सिखा सकता।
अपने भीतर उतरना इतना गहरा कि तुझे वहां तू भी न मिले। आरव कांप उठा। उसकी देह अब कंपन नहीं कर रही थी, वह कंपन बन चुकी थी। उसका अस्तित्व एक अनहद नाद में विलीन होने लगा। शिव का ध्यान आरव, कोई मुद्रा नहीं, कोई विधि नहीं, ये तो वो मौन है जहां तेरे हर विचार स्वयं को जला देते हैं। शिव की आंखें फिर से बंद हुईं, प्रकाश चारों ओर फैल गया। आरव ने अपने हाथ जोड़ लिए और तभी उसके मस्तिष्क के बीचों बीच एक जलन सी हुई, जैसे तीसरी आंख खटक रही हो। गुफा में आरव चुपचाप बैठा था, आंखें बंद। संत उसके पास खड़े थे। संत बोले, आरव, अब जो तेरे साथ होगा वो ध्यान नहीं, आत्मा की यात्रा होगी। आरव ने आंखें खोली। पर गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ? संत मुस्कुराए। तेरा मन अब सवाल पूछ रहा है, पर तेरी आत्मा जवाब देने को तैयार है। बस अब सोचने का नहीं, अनुभव करने का समय है। आरव ने धीरे से सिर झुकाया। गुरुदेव, क्या मैं शिव का गुप्त ध्यान सीखने के योग्य हो गया हूँ? संत ने जवाब दिया। ये ध्यान कोई विधि नहीं है आरव, ये तेरे भीतर छुपा एक दरवाजा है। जब तू बिल्कुल शांत हो जाता है, जब तू खुद को भूल जाता है, तब वही ध्यान अपने आप शुरू हो जाता है। संत ने फिर कहा, अब अपनी पीठ सीधी कर, आंखें बंद कर और बस अपनी सांसों को देख। कुछ मत सोचना, कुछ मत करना। आरव ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में उसके मन में पुरानी बातें आने लगीं। बचपन के डर, परेशानियां, लोग जो उसे नीचा दिखाते थे। उसका मन बेचैन हो उठा। गुरुदेव, मेरा मन बहुत भाग रहा है। संत बोले, यही तो असली शुरुआत है आरव। ये जो भागता मन है ना, यही तुझे तेरे असली स्वरूप से दूर करता है। तू बस इसे देखता जा, भागने दे, लेकिन खुद मत भाग। आरव ने फिर कोशिश की। इस बार वो बस देखता रहा, अपने मन को ले, बिना कुछ रोके। धीरे धीरे सब शांत होने लगा। कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोली। गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बहुत हल्का हो गया हूं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। संत ने कहा, अब तू तैयार हो गया है। अगली बार जब तू ध्यान में बैठेगा, शिव खुद तुझसे बात करेंगे, पर ध्यान रखना, वो आवाज बाहर नहीं, तेरे अंदर से आएगी। आरव थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा, गुरुदेव, क्या शिव सच में मुझसे बात करेंगे? संत बोले, अगर तू खुद से ईमानदार रहा तो हाँ, वो जरूर बोलेंगे। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, उत्सुकता थी। और फिर संत ने कहा, कल सुबह पहली रोशनी के साथ हम उस शिखर पर चलेंगे जहां ये गुप्त ध्यान पहली बार प्रकट हुआ था। वहां जो होगा वो तेरा पहला असली अनुभव होगा। आरव ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं गुरुदेव। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों पर पड़ी, संत और आरव चुपचाप गुफा से बाहर निकल पड़े। हवा एकदम ठंडी थी, पर उसमें एक अलग सी ताजगी थी, जैसे पूरी प्रकृति उन्हें बुला रही हो। आरव धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसका मन अब हल्का लग रहा था। रास्ता कठिन था, ऊंचा, पत्थरों से भरा हुआ। सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन संत एकदम शांत थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें सब पता हो कि आगे क्या होने वाला है। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वे एक ऊंचे शिखर पर पहुंचे। वहां जमीन समतल थी और बीच में एक गोल पत्थर रखा था जिस पर नाव खुदा हुआ था। संत बोले, आरव, यही वो जगह है। यहीं पर पहली बार ध्यान प्रकट हुआ था, जब कोई शब्द नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, बस मौन था। और उस मौन में शिव प्रकट हुए। आरव ने पत्थर की तरफ देखा। उसकी रगों में कुछ दौड़ने लगा था, एक तेज धड़कन, जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो। बैठ जा, संत बोले। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस इस धरती को छू और आंखें बंद कर ले, बाकी सब अपने आप होगा। आरव ने पत्थर को छुआ और वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद की। पहले कुछ नहीं हुआ, बस हवा की आवाज और उसकी अपनी सांसों की धुन। फिर कुछ मिनट बाद जैसे समय रुक गया। उसे लगा जैसे वो अपनी जगह बैठा नहीं है, वो ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर। उसने खुद को ऊपर से देखा। वो नीचे बैठा था, पर वो खुद ऊपर था। और तभी एक गहरी आवाज उसके भीतर गूंजी, आरव। वो चौंका नहीं, डर नहीं लगा, बस सब कुछ शांत हो गया। अब तू ध्यान नहीं कर रहा, तू खुद ध्यान बन गया है। कौन हो तुम? आरव ने सोचा, वही हूं जिसे तू हर जन्म में खोजता आया है। मैं शिव हूं, तेरे भीतर का शिव। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। अब क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं, बस जागते रहना हर पल। ध्यान कोई एक क्रिया नहीं, ये तो जीने का तरीका है। जब तू हर काम को पूरी जागरूकता से करेगा, चलना, बोलना, खाना, देखना, तब हर काम ध्यान बन जाएगा। आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आई, पहली बार, बिना किसी कारण के। धीरे धीरे वो दोबारा अपने शरीर में लौटा। उसने आंखें खोली। संत उसके सामने खड़े थे। तो कैसा लगा तुझे तेरा पहला असली ध्यान? उन्होंने पूछा। मैं अब कुछ भी नहीं हूं, और शायद अब सब कुछ भी मैं ही हूं।
संत मुस्कराए। यही तो शिव का गुप्त ध्यान है, जहां तू मिट जाता है और फिर सब बन जाता है। आरव अब हर चीज को नए नजरिए से देख रहा था। हवा का बहाव, पेड़ों की सरसराहट, सूर्य की रोशनी, सब कुछ जैसे उसे भीतर से छू रहा था। वो शिखर से नीचे उतर रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऊपर उठ रहा था। रास्ते में चलते हुए उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं सिद्ध हो गया हूं? संत हंस पड़े। सिद्धि कोई मंजिल नहीं आरव, ये तो एक दरवाजा है जहां से असली सफर शुरू होता है। तुझ में जो बदला है वो स्थायी नहीं है, जब तक तू हर रोज उसे जगा कर न रखे। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या अब मुझे हर दिन यही ध्यान करना होगा? ध्यान अब तेरे लिए कोई विशेष क्रिया नहीं है, संत बोले। अब ये तेरी श्वास बन चुका है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तू साधना छोड़ दे। दुनिया में रहकर साधना करना ही असली तप है। गुफा में लौटते ही संत ने एक छोटी लकड़ी की डिब्बी आरव को दी। इसमें क्या है गुरुदेव? ये शिव मंत्र का बीज है, संत बोले। पर ध्यान रहे, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मंत्र सिर्फ तुझे मिलेगा, और तब मिलेगा जब तू अपने भीतर पूरी तरह शांत हो जाएगा। जब तेरा मन एकदम थम जाएगा, तब ये बीज अपने आप फूटेगा। आरव ने डिब्बी को माथे से लगाया और कहा, मैं प्रयास करूंगा गुरुदेव, मैं हर दिन खुद से जुड़ने की कोशिश करूंगा। संत ने कहा, आरव, अब समय है कि तू थोड़ी देर अपने जीवन में लौटे, दुनिया में रहकर साधना करे। जा, अपने घर वापस जा, लेकिन याद रख, अब तू वही नहीं रहा जो यहां आया था। अब तू आरव नहीं, तू शिव का साधक बन चुका है। आरव कुछ क्षणों तक संत को देखता रहा, फिर उसने प्रणाम किया और बिना पीछे देखे गुफा से बाहर निकल गया। रास्ते भर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर सांस में कोई ऊर्जा घुल रही है। रास्ते के पत्थर भी अब उसे कठोर नहीं लग रहे थे। वो अब हर चीज को स्वीकार करना सीख रहा था, और उसके भीतर एक ही वाक्य लगातार गूंज रहा था, अब ध्यान मैं नहीं कर रहा, ध्यान ही अब मैं हूं। गांव लौटकर आरव बिल्कुल बदल चुका था। वही रास्ते, वही लोग, वही घर, लेकिन अब सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसके भीतर इतनी गहराई थी कि बाहर की हर हलचल उसे सतही लग रही थी। जब उसकी मां ने दरवाजा खोला तो क्षण भर के लिए वो ठिठक गई। आरव, तू कुछ अलग लग रहा है बेटा, सब ठीक तो है? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, सब कुछ ठीक है मां, अब सब कुछ जैसे पहली बार समझ में आने लगा है। वो अब पहले की तरह बात नहीं करता था, कम बोलता। उसकी आंखों में एक शांति थी जो किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। गांव के लोग उसके पास आने लगे, कोई बीमारी के लिए पूछने, कोई दुख लेकर, कोई सिर्फ चुपचाप उसके पास बैठने। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो कुछ कहे बिना भी लोगों को राहत मिलने लगी। एक दिन गांव का एक लड़का, छोटा, घबराया हुआ, दौड़ता हुआ आया। भैया, पिताजी बहुत बीमार हैं, सांस नहीं ले पा रहे। आरव चुपचाप उठा बिना घबराए और उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने बीमार व्यक्ति का हाथ थामा, कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लीं। कुछ पल ऐसे ही बीते जैसे समय थम गया हो। फिर उसने धीरे से व्यक्ति की छाती पर हाथ रखा और शांति से बोला, अब सांस लो, गहरी, धीरे धीरे। और चमत्कार सा हुआ, सांसें सामान्य होने लगीं। लड़के ने पूछा, आपने क्या किया भैया, कोई मंत्र? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मंत्र नहीं, बस मौन से जो प्रेम निकलता है वही सबसे बड़ा उपचार है। रात को अपने आंगन में बैठा आरव आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी रात में वो एकदम शांत था, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत गहरा। उसी समय उसकी जेब में रखी हुई लकड़ी की डिब्बी से एक हल्की गर्माहट उठी। उसने चौंक कर डिब्बी निकाली और खोली। डिब्बी खाली थी, लेकिन उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी, आरव, बीज अब फूट चुका है। तेरा ध्यान अब सीमित नहीं, ब्रह्मांडीय हो गया है। अब तू जहां जाएगा वहां शांति और जागरूकता अपने आप बहने लगेगी। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने चुपचाप हाथ जोड़ लिए, किसी मूर्ति के सामने नहीं, अपने भीतर के शिव के सामने। अगली सुबह आरव हमेशा की तरह सूरज उगने से पहले उठ गया। उसने कोई विशेष आसन नहीं लगाया, न कोई मंत्र जपा, बस शांत बैठ गया, जैसे हर चीज उसके भीतर सुलझ चुकी हो। उसका ध्यान अब प्रयास से नहीं होता था, ये ऐसे होता जैसे कोई गहरी सांस अपने आप चल रही हो, न रुकती न बंधती। कुछ ही देर में गांव का बुजुर्ग पुजारी उसके पास आया। बेटा आरव, उसने धीमे स्वर में कहा, तेरे पास बैठते ही मन ठहर जाता है, तूने ऐसा क्या कर लिया? आरव ने सरलता से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ खुद को रोका नहीं। पुजारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, क्या तू मुझे वो ध्यान सिखा सकता है? आरव ने कहा, ध्यान सिखाया नहीं जाता, वो तो भीतर खुद प्रकट होता है, लेकिन हाँ, मैं तुझे वो मौन दिखा सकता हूं जहां से वो शुरू होता है। उसी शाम गांव के कुछ और लोग आरव के आंगन में एकत्र हुए। न कोई मंत्र न पूजा, बस मिट्टी पर बैठकर मौन में डूबे सब।
आरव बीच में बैठा था, आंखें बंद किए, और कुछ ही देर में सबका मन अपने आप शांत होने लगा। किसी को कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा, क्योंकि आरव का ध्यान अब केवल उसका नहीं रहा, वह अब वातावरण बन चुका था। फिर उसी रात एक स्वप्न आया। संत, वही जो उसे गुफा में मिले थे। आरव, उन्होंने कहा, तेरे भीतर का दीप अब जल चुका है। अब तुझे एक और यात्रा करनी है, वहां जहां ध्यान की अगली परत छुपी है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन तो होता है, पर समय भी झुकता है। आरव ने नींद में ही पूछा, कहाँ जाना होगा मुझे? संत ने कहा, केदार घाटी के पार एक शून्य में छुपा है काल शून्य धाम। वहां समय ठहरता नहीं, गुम हो जाता है। वहीं तुझे शिव के दूसरे रहस्य मिलेंगे। वहां कोई शब्द काम नहीं आएंगे, केवल मौन की अगली भाषा चलेगी। अगली सुबह आरव उठा, बिल्कुल शांत, पर अंदर से जैसे कोई नया बीज फिर से फूट चुका हो। उसने माँ से कहा, कुछ दिन के लिए मुझे फिर निकलना होगा। माँ ने कुछ नहीं पूछा। उसने सिर्फ आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, अब तू घर नहीं, खुद एक मंदिर है। जहां भी जाएगा वहां शिव जागेंगे। और आरव फिर चल पड़ा, इस बार उस रहस्य की ओर जो ध्यान के पार था। केदार घाटी की ओर बढ़ते हुए आरव को हर मोड़ पर लगता मानो प्रकृति उससे कुछ कह रही है। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को सहला रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस रहस्य की ओर धकेल रही हो। रास्ता सीधा नहीं था, लेकिन आरव अब रुकने वालों में नहीं था। तीसरे दिन वो एक वीरान पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था, जिस पर समय की कोई छाप नहीं थी, काई, न धूल, न कोई दरार। वो एकदम ताजा और चमकदार लग रहा था, मानो अभी अभी वहां रखा गया हो। उसने जैसे ही उस पत्थर पर हाथ रखा, पूरा वातावरण थम गया। चारों तरफ सन्नाटा, न पत्तों की सरसराहट, न पक्षियों की आवाज, और न ही उसके दिल की धड़कन। फिर एक क्षण में सब गायब हो गया, ना पहाड़, ना हवा, ना शरीर, सिर्फ मौन। और उसी मौन में एक आवाज गूंजी, स्वागत है काल शून्य में। पर वहां कोई जगह नहीं थी, सिर्फ खालीपन, एक शुद्ध शून्य, जहां ऊपर नीचे आगे पीछे जैसी कोई दिशा नहीं थी। वहीं सामने उसे एक आकृति दिखाई दी, अधूरी, धुंधली, लेकिन तेज, जैसे प्रकाश से बनी हो, या शायद समय के बाहर की कोई चेतना। वो आकृति बोली, मैं ही वो ध्यान हूं जो शिव ने स्वयं में किया था जब कुछ भी नहीं था, जब नंद सृष्टि थी न तत्व। मैं वही मौन हूं जिसे सुनते ही देवता भी विस्मित हो जाते हैं। आरव ने धीमे स्वर में कहा, क्या आप शिव हैं? शिव नाम नहीं है आरव, वह चेतना बोली। शिव तो वह स्थिति है जहां न कुछ करना है न कुछ होना है, केवल रहना है, पूर्ण शून्य होकर। आरव की आंखें बंद हो गईं। अब उसे कुछ पूछना नहीं था, बस उस चेतना के साथ रहना था, बिना विचार, बिना प्रश्न, केवल मौन। और जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह समर्पित किया, उसे लगा जैसे वो चेतना उसके भीतर समा गई हो। वो अब न आरव था, न साधक। वो अब सिर्फ एक स्थिति था, एक ऐसी स्थिति जो न समय में है, न शरीर में। और उसी शून्य से एक मंत्र निकला, कोई भाषा नहीं, कोई उच्चारण नहीं, लेकिन उसका अर्थ सीधा, जो खुद को भूल जाए वही शिव को पा सकता है। कुछ देर बाद, या शायद सदियां बीत जाने के बाद, आरव की आंखें फिर से खुलीं, पर अब सामने वो शून्य नहीं था। अब वो एक ऊंची नीले आकाश वाली घाटी में खड़ा था। घाटी इतनी शांत कि हवा भी वहां रुककर सोचती हो। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन फिर भी हर पत्थर से, हर घास की पत्ती से वही शिवत्व टपक रहा था। आरव अब कोई साधारण मानव नहीं था। उसका चलना भी ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी खुद उसे अपने कदमों पर उठाए चल रही हो। उसी घाटी में एक जगह उसे एक बालक मिला, लगभग 7 साल का, अकेला बैठा था, डरा हुआ। आरव ने पास जाकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? बालक ने रोते हुए कहा, मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा। आरव मुस्कुराया। उसने बालक का हाथ थामा और बिना कोई दिशा देखे एक ओर चल पड़ा। बालक ने पूछा, क्या आपको रास्ता पता है? आरव ने कहा, नहीं, लेकिन अगर मन शांत हो तो धरती खुद रास्ता बना देती है। कुछ ही देर में वह बालक अपने परिवार के पास पहुंच गया। सबने आरव को धन्यवाद कहा, लेकिन आरव वहां रुका नहीं। अब वो हर उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जहां कोई खोया हुआ था, किसी का ध्यान टूटा हुआ था, किसी की आत्मा डरी हुई थी। उसके पास कोई पुस्तक नहीं, न कोई मंत्र, न कोई वाणी। उसका मौन ही उसका ध्यान बन चुका था। और अब धीरे धीरे वह एक साधक नहीं, एक दर्पण बन गया था, जिसमें जो भी देखे उसे खुद का सच्चा रूप दिख जाए। लोग उसे संत कहने लगे, लेकिन वो कभी खुद को कुछ नहीं कहता, बस एक बात दोहराता, जो स्वयं को भूल जाए वही शिव को पा लेता है।
एक दिन आरव एक पहाड़ी गांव से गुजर रहा था। वहां के लोग डरे हुए थे। किसी ने बताया, यहाँ एक साधक महीनों से ध्यान में बैठा है, पर उसकी आंखें नहीं खुलती। उसका शरीर ठंडा हो गया है। लोग कहते हैं वो मर गया है, मगर उसकी माला अब भी अपने आप चलती है। आरव चुप रहा। बिना कुछ कहे वह उस गुफा की ओर चला गया जहां वह साधक ध्यानस्थ था। गुफा के भीतर घना अंधकार था, लेकिन जैसे ही आरव अंदर गया, अंधेरे में एक धीमी सी रोशनी फैलने लगी। वह साधक एक पत्थर पर बैठा था। उसकी देह बिल्कुल शांत, जैसे जीवन वहां थम चुका हो, लेकिन उसका चेहरा शांत था, भय और आशा दोनों से मुक्त। आरव उसके सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की। ना कोई मंत्र, ना कोई तकनीक, बस मौन। कई घंटे बीत गए। बाहर गांव वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन आरव और वो साधक दोनों भीतर बैठे रहे। अचानक भीतर से एक हल्की सी आहट आई। गुफा में एक तेज प्रकाश हुआ, जैसे किसी ने वहां एक सूरज रख दिया हो, और फिर उस ध्यानस्थ साधक की आंखें खुल गईं। वो पहली बार सांस ली, गहरी, जैसे सदियों बाद लौटा हो। देखा, उसकी आंखें भर आईं। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव मुस्कुराया। मैं वो नहीं जो तू देख रहा है, मैं वही हूं जो तेरे भीतर अब जागा है। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे लगा था कि मैं मर गया हूं, मैं शिव में लीन हो गया था, लेकिन आज मुझे समझ आया, शिव लीन नहीं करते, जगाते हैं। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, शिव कोई अंत नहीं, शिव तो आरंभ है। जब तू सब कुछ खो देता है, तब शिव तुझे खुद में वापस लाते हैं, पर अब एक नए रूप में। गांव वाले जब गुफा के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा वह साधक जो महीनों से निर्जीव था अब जीवंत था, और आरव वो वहां नहीं था। केवल एक सफेद पुष्प पड़ा था पत्थर पर, और उस पर एक पंक्ति लिखी थी, जब ध्यान मौन बन जाए तब शिव मिलते हैं, और जब शिव मिलते हैं तो कोई खुद को ढूंढने नहीं जाता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वह खुद ही सब कुछ है। वर्षों बीत गए। आरव अब कहीं दिखाई नहीं देता था, पर उसकी कहानियां हर पहाड़ी गांव, हर साधक की जुबान पर थीं। कभी कोई कहता, मैंने उसे काशी की गली में एक भिखारी को गले लगाते देखा, तो कोई कहता, वो एक बच्चे की मुस्कान में दिखा जो पहली बार आकाश को निहार रहा था। लेकिन एक दिन एक बड़ा संत समागम हुआ। हजारों साधक, संत और ध्यानियों का एकत्रित होना। वहां सब अपने अपने ज्ञान, अनुभव और सिद्धियां बांट रहे थे। उसी भीड़ में एक युवा साधिका थी, शांत, स्थिर और गंभीर। उसका नाम था अनिया। वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो किसी को खोज रही हो, किसी ऐसे को जो हृदय से सुना जा सकता है। अचानक समागम के मंच पर एक वृद्ध संत बोले, आज मैं तुम सभी से एक प्रश्न पूछता हूं, यदि शिव स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे? भीड़ में सन्नाटा छा गया। संत बोले, क्योंकि शिव को पहचानने के लिए आंखें नहीं, मौन चाहिए, और मौन के लिए स्वयं से विरक्ति। उसी क्षण अनिया ने अपनी आंखें बंद की, और भीतर से एक ही नाम उभरा, आरव। वो नाम जो उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसकी उपस्थिति उसे वर्षों से खींच रही थी। अचानक मंच की ओर एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बढ़ा। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में अथाह गहराई और पांवों में कोई चाप नहीं। वो सीधा मंच पर गया। किसी ने उसे रोका नहीं। उसने संत की ओर देखा और केवल इतना कहा, जो खुद को नहीं जानता वह शिव को खोजता है, और जो शिव को जान ले वह फिर खुद को ढूंढता है। वो मुड़ा और अनिया की ओर देखा। अनिया खड़ी थी, जैसे समय थम गया हो। उसने धीमे से कहा, तुम वही हो जिसकी खोज में मैं ध्यान में बैठी रही, साधना करती रही, चांद और सूरज के पीछे भटकी। आरव, नहीं अनिया, उसने कहा, तू मेरी खोज में नहीं, अपने भीतर की शिव की खोज में थी, और जब तू वहां पहुंची मैं दिख गया। भीड़ ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। बस एक क्षण में आरव और अनिया वहां नहीं थे, और उनके पीछे मंच पर सिर्फ 2 सफेद फूल रखे थे।